बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। आज की इस वीडियो में आपके साथ 10 बड़ी खबरें डिस्कस करूंगा, लेकिन ऐसी खबरें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जिसे सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं आएगा। तमाम तर जो 10 खबरें हैं उनको सुनने के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। खबरें सुनाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबा लें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए प्यारे, पाकिस्तान में आए दिन नए से नए ऑडियो और वीडियोस लीक होती रहती हैं। सबसे पहले आपके साथ खबर शामिल करते हैं और सबसे पहले आपको नवाज शरीफ की एक ऑडियो क्लिप सुनवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये ऑडियो क्लिप ठीक है या नहीं। पहले सुनते हैं कि नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं। बुलाए कीजिए। नवाज शरीफ से पूछो, जिसने पाकिस्तान को तमाशा बना के रख दिया है दुनिया में, बोलो मैं सच कह रहा हूं ना? मेरी बात सुनो भाई, मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद थी और वो पैसा कहां से आया भाई, कहां से आया? नवाज शरीफ, तुम दूसरों पे तोहमतें लगाते हो। नवाज शरीफ, तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। और लोग जानते हैं नवाज शरीफ अस्पताल का पैसा तुमने जुए में लगाया। और नहीं भैया नहीं, इमरान, ये पैसा जो है, ये कंपनी जो है, ये तुम्हारी नहीं है, मेरी है, तेरी नहीं है। फैसला आप दे दो फैसला, सुनाओ फैसला। इमरान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन का कोई सबूत मिला? ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से नहीं कह दिया है कि नवाज शरीफ ने करप्शन की है? नीचे नवाज शरीफ जवाब देना पड़ेगा। हम करप्ट हैं, हम हर मामले में करप्ट हैं। नवाज शरीफ के किस्से कहानियां आप जानते हैं कि नहीं जानते? आज भी अखबार पढ़ के देख ले, आज भी अखबार। नवाज शरीफ, तुमने यहाँ पे पैसा कमाया है, करप्शन की है। अगर नहीं बता सकते तो पाकिस्तान के अवाम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। मैं आपसे इंशाल्लाह वादा करता हूं, अगर आप मुझे भरपूर मैंडेट देंगे इलेक्शनों में, अल्लाह के फजल करम से हर घर में, चौकट चौकट में करप्शन लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, जैसा कि आपने ये पहले जो ऑडियो क्लिप है वो सुना, जो कि नवाज शरीफ से मंसूब किया जा रहा है, और ये वीडियो ये जो ऑडियो क्लिप है इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है कि वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने क्या क्या कर दिया है, ये एक मिसाल है। अच्छा, फवाद चौधरी ने ये जो ट्वीट किया और ये जो ऑडियो लीक हो रही है, ये ऑडियो लीक क्यों हो रही है? असल में इस टाइम अगर आप ट्विटर के ऊपर जाएं तो ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड बना हुआ है कि साकन सार एक्सपोज्ड। जितने भी मुस्लिम लीग नून है और ये जो जितने भी मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया सेल है, उसकी जानब से बाकायदा तौर पर ये जो ट्रेंड है ये वायरल किया जा रहा है। और एक ऑडियो क्लिप है जो कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ मंसूब किया जा रहा है। उसको यहाँ पर सुनाने से पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो पहले वाला क्लिप आपको मैंने सुनाया वो एक गलत क्लिप है, वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ मंसूब किया जा रहा है और उसमें किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ ने ऐसी वैसी बातें नहीं की हैं। इसी वजह से फवाद चौधरी कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ देखें कैसी चीजें मंसूब की जा रही हैं और टेक्नोलॉजी ने क्या क्या चीजें बना ली हैं। वॉइस चेंजर मिलते हैं, आप किसी की आवाज भी बना सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अब सुनिएगा कि साकिब निसार साहब क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। हमारे पास जो कुछ इदारे गए थे, इस मियां साहब को सजा देनी है। वो कहा गया कि हमने खान साहब को डराना है, अब करना पड़ेगा, लेकिन कभी नहीं। बिल्कुल जायज है। मैंने
अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ये किया कि इंडिपेंडेंस पिटिशन भी नहीं रहेगी, तो चले। जैसा कि आपने ये क्लिप भी सुना, इस क्लिप को सुनने के बाद आपको मरियम नवाज शरीफ का क्लिप सुनाऊंगा कि वो क्या कह रही हैं। देखिए, साकम निसार साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी जानब से बाकायदा तौर पर उनकी ये जो ऑडियो लीक हो रही है उसका रद्द-ए-अमल आ गया। वो कहते हैं कि ये एक झूठी है, मेरे से ये जो ऑडियो मंसूब की जा रही है इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। मैंने जितनी भी आपको 2 ऑडियो सुनाई उसमें आवाज में ऑडियो में डिस्टॉर्शन पाई जा रही थी, और इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑडियो क्लियर नहीं है। ये ऑडियो बनाई गई है और किसी ने वॉइस को मिलाकर आगे पीछे कॉपी पेस्ट कट पेस्ट करके ये तमाम तर चीजें की हैं। ये जो ऑडियोस हैं, जिस तरह मियां नवाज शरीफ की और साकम निसार की दोनों जो ऑडियो हैं, ये फेक है। लेकिन एक ऑडियो मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूं जो कि मरियम नवाज शरीफ के साथ मंसूब है, उसके मुतालिक अपनी राय दूंगा। जरा वो ऑडियो भी सुन ले। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा, बिल्कुल 24। अच्छा, आपने ये सुना कि 24 न्यूज को, समा न्यूज को और ARY न्यूज को कोई ऐड भी नहीं जाएगा। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं। इस आवाज को आपने सुना, यकीनन सुना होगा। मेरे पास अभी बड़ा माइक मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको बड़े माइक के जरिए, बड़ी ऑडियो के जरिए आपको तमाम तर ऑडियो सुनाता। लेकिन मरियम नवाज शरीफ की ये जो ऑडियो है ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इसमें किसी किस्म की कोई आपको दिक्कत महसूस नहीं होती, किसी किस्म की आपको कोई परेशानी महसूस नहीं होती। आप आराम के साथ ये ऑडियो सुन पा रहे हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो कह रही हैं, असल में वो सहाफत के ऊपर एक बड़ा अटैक है। आप अपनी जो मर्जी के चैनल है आप उनको ऐड देना चाहती हैं, और जिनको नहीं देना चाहती उसका नाम आप कह रही हैं, और आपकी आवाज बड़ी क्लियर है। इसके ऊपर जो लोग हैं वो खामोश हैं, किसी किस्म का रद्द अमल सामने नहीं आ रहा। आपके साथ मैं 3 खबरें बल्कि 4 खबरें आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं। आपके साथ 3 बड़े सहाफी जिनका नाम है अरून रशीद, डॉक्टर शाह मसूद और साबर शाकिर की जो ज़्यादा तौर पर खबरें हैं वो क्या कहते हैं, उनकी क्या नाकाबिले यकीन खबरें, वो डिस्कस करने से पहले आता हूं कि चौथी या 5वीं खबर जो है वो है शहबाज शरीफ से रिलेटेड। वो कहते हैं कि रमजान शुगर मिल्स जो है उसमें मेरी कोई यानी कि रमजान शुगर मिल जो है वो मेरी मिल नहीं है, मेरे अब्बा जान की है। मेरा इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसमें मेरे ऊपर किस तरह केसेस बन सकते हैं। मेरे पास तो किसी किस्म की जायदाद ही नहीं है, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं। मेरे अब्बू जान जो है वो गरीब थे, ये मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं। जबकि मियाँ नवाज शरीफ ये कहते हैं कि मेरे जो अबाऊ अजदाद थे वो अमीर थे, मैं जदीद पुश्ती अमीर हूँ। मुझसे आप ईमन फील्ड का हिसाब मांग रहे हैं, मुझसे आप जो जाती उम्रा के तौर पर जो महल है और जो राई बैंड में आपका इनका महल है, आप उनका जो हिसाब है आप मुझसे मांग रहे हैं। जबकि दूसरी जानब जो शहबाज शरीफ कहते हैं कि रमजान शुगर मिल से मेरा क्या लेना देना, ये मेरे अब्बा जान की थी। आगे शहबाज शरीफ, अहमद शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज शरीफ इसको चला रहे हैं। आप उनसे हिसाब मांगे, उनसे हिसाब जो मांगा जा रहा है। तो जो सलमान शहबाज शरीफ है वो तो फरार है, वो वापस आएंगे तो हिसाब देंगे ना। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर है कि 3 बड़े सहाफी क्या कहते हैं। सीनियर सहाफी अरून रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ को लाने के लिए राह हमवार की जा रही है और पाकिस्तान के नेक्स्ट वजीर आजम शहबाज शरीफ हो सकते हैं, और नेक्स्ट वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद चौधरी निसार अली खान हो सकते हैं। नाकाबिले यकीन खबरें आपको सुना रहा हूं और आपको ये खबरें सुनकर अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं आएगा।
अगली खबर की जानब बढ़ते हैं कि डॉक्टर शाहिद मसूद कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब की काबीना के 70 टू 80 इवन के उन्होंने कहा कि 90% जो लोग हैं वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ चुके हैं और इमरान साहब के साथ अब मजीद वो चलने के लिए तैयार नहीं है। अगली खबर है कि साबर शाकर साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान की नेक्स्ट वजीर आजम जो बनेगी वो होंगी मरियम नवाज शरीफ साहिबा। अगली खबर ये बताते हैं कि शाहिद खान अब्बासी जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब और नैब का एक बड़ा गठजोड़ हमें पता है ये लोग जो है आपस में मिले हुए हैं और नैब जो है वो तमाम तर चीजें कर रहा है इमरान खान साहब के कहने के ऊपर। और यहां पर शायद खान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान साहब को गरीब का कोई एहसास नहीं है। अगली खबर यह है कि राना सनाउल्लाह जो कि इस टाइम सदर पंजाब हैं, यानी कि इस टाइम जो मुस्लिम लीग नून है उनके सदर हैं पंजाब में जितना कुछ हो रहा है राना सनाउल्लाह उनको देख रहे हैं। राना सनाउल्लाह की जानब से एक इंतहाई सतह की स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जिनमें 123 से ज्यादा जो मेंबरान हैं वो हमारे साथ राब्ते में थे और वो पीटीआई को छोड़कर मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करना चाहते थे और इन बिल्स के जो बिल्स पास हुए हैं इनके अगेंस्ट थे। तो राना सनाउल्लाह मजीद ये कहते हैं कि पीटीआई के लोगों को 1-1 अरब रुपए के इमरान साहब ने फंड्स जारी किए हैं। उन फंड्स को देकर ये लोग रुक गए हैं और इमरान खान साहब की जानब से और कुछ लोगों की जानब से इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करवाया गया है। तो इस वजह से ये बिल पास हुए हैं, बसूरत दीगर ये बिल पास नहीं हो सकते थे। यहां पर फजलुर रहमान ने एक दफा फिर मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब अस्तगफिरुल्लाह नौजुबिल्लाह अल्लाह माफ करे, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब काफरों के एजेंट तो हो सकते हैं, इस मुल्क के वो बिल्कुल भी उनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। गरीब का दर्द इमरान खान साहब के दिल में नहीं है। इमरान खान साहब यहूदी एजेंट है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं इस तरह की बातें करते हुए मुझे शर्म महसूस होती है, लेकिन इस तरह के अल्फाज मुझे कहते हुए शर्म महसूस होती है। मेरा दिल कांप उठता है जब इस तरह के अल्फाज मैं यूज करता हूँ, यानी कि मुझे मजबूरन करने पड़ते हैं क्योंकि इन लोगों ने कहा होता है। तो उस तरह के अल्फाज जो हैं और जो उन्होंने तकरीर जारी है एक दफा फिर मजहब काट करने की कुछ की है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस तरह के हैं, इमरान साहब से आप अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते। अगली खबर ये है जो कि आज की 9वीं खबर है, वो ये है कि फरियाल तारपुर की एक तकरीर वायरल हो रही है जिसमें वो कहती हैं कि मेरे पास जितनी भी तनख्वाह आती है, मैं एक अस्पताल है, यानी कि वो इस टाइम एमएनए है, तो जो वो उनकी जो तनख्वाह उनको मिलती है वो एक अस्पताल है। अब उस अस्पताल का नाम तो उन्होंने नहीं बताया। तो उस अस्पताल में मैं जाती हूँ, वहां पर एक चपरासी है, हाकरोब है, पता नहीं क्या कह रही थी, तो वो मैं सारी तनख्वाह उसको दे देती हूँ। इसी तरह आसद जरदारी कहते हैं मेरे दिल में गरीब का बड़ा दर्द मौजूद है और मैं तमाम तर चीजें जो है वो हर वक्त गरीबों में ही बांटता रहता हूँ। अगली खबर जो कि आज की आखिरी खबर है और वो बिलावल भुट्टो जरदारी से रिलेटेड है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इमरान खान साहब का जाना ठहर चुका है। इमरान खान साहब की हुकूमत अब मुझे जाती हुई नजर आ रही है और हमारी हुकूमत आती हुई नजर आ रही है। अगर आपको ये 10 खबरें पसंद आई हैं, जो ऑडियोज आपको सुनाई गई हैं, जो वीडियोस आपको बताई गई हैं, तमाम चीजें आपको पसंद आई हैं, तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऑडियोज के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं कि किसकी ऑडियो ठीक थी, किसकी गलत थी, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहां पर जी भर के आप कमेंट करें, इस चैनल का हिस्सा बने। ये चैनल आपका है, ये चैनल मेरा नहीं है। आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, तमाम चीजें हो रही हैं और आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।